अबे कश्मीरी जो है 90 क्या 95% मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं वो। मैं खुल के पक्का मुसलमान हो के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। रॉबर्ट वाड्रा हमारा कोई नहीं है, ना हम उनको अपना नेता मानते हैं। लाशों पे राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। जो गद्दार देश में लेके आए आतंकवाद को, और जो देश के गद्दार है उनका इलाज होना बहुत जरूरी है भाई। टेररिस्ट जो भी होता है वो उसका कोई मजहब ही नहीं होता, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। देखिए, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कंसर्न दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार के साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस के ही सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो हिंदुत्व की बात करती है। इस सरकार में अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ है, मुसलमान खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान इस सरकार में डरता है, ठगा हुआ महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। भाई आप डरे हुए रखते हो इस सरकार में? नहीं, डरने नहीं लगता। लो जी, ये भाई साहब क्या कि पॉलिटिक्स क्यों करते हैं फिर ये कांग्रेस वाले इतनी? कांग्रेस करते हैं कि जैसे वो हिंदू मुसलमान करना तो खुद उसका काम था, शुरू का काम था। सारे मुस्लिम भाई पहले खड़े हैं हिंदू यहाँ। हिंदू कोई मुसलमान बंदा होता बोल था। देगा। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ। आप कमजोर महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कभी नहीं। मैं आप तो डरते हैं क्या नहीं, किसी से? देखो भाई किसी भी से नहीं मुसलमान डरता है, मैं। देखो हम तो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला। डर लगता है? हमें क्यों डर लगेगा? ये इनकी एक पॉलिसी होती है, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में कम से कम इस राजनीति को, इस वक्त जब 27 हिंदुस्तानियों की जान गई है, मैं नहीं कहता 27 हिंदू की गई है या 27 मुसलमान, मैं उसको डिवाइड नहीं करता। ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक अटैक था, इसमें 27 हिंदुस्तानियों की जान गई है, मुझ जैसे आप जैसे हमारे बहन भाइयों की जान गई है। इस वक्त कम से कम सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो या कोई भी हो, मैं किसी को मेंशन डायरेक्टली, मैं ये डायरेक्टली कह रहा हूँ कि इस वक्त सरकार को इस तरह के ट्वीट करने से, राजनीति करने से, बल्कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। मरा कौन है? इस वक्त मेन मुद्दा होना चाहिए था कि वो लोग आए कहाँ से। हमारे डिबेट ये होने चाहिए वो लोग कहाँ से आए, कैसे आए। एक यूटी है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, और कश्मीर कितना सा इलाका है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर को अलग बांट दे। कश्मीर में 7 लाख फौज है, हर 3 किलोमीटर की दूरी पे एक ना एक नाका मिलेगा आपको। पहलगाम वहाँ मैं खुद गया, मैं खुद एक जम्मू कश्मीर का हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन वहाँ पे पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहाँ पे चौकी नहीं थी क्या? चौकी हर जगह तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। बगल में देखिए, उधर करिए कैमरा थोड़ा सा प्रीत जी। थाना दिख रहा है आपको? जी मुझे थाना दिख रहा है। इधर कैमरा लगे, मुझे थाना दिख रहा है। मान लीजिए हम सब में से लेकिन जितने, वहाँ एक सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। हम में से जितने लोग खड़े हैं, क्या आपने चेक किया कि किसकी जेब में क्या है? नहीं किया होगा। हो सकता है इनकी जेब में कोई छुरा हो, कोई बंदूक हो या कोई और हथियार हो। अगर यहाँ पर कोई हमला करके भाग जाता है तो हमला तो उसने कर दिया ना, उसमें चौकी वाले की गलती मानोगे आप? इसका जवाब मुझे कश्मीर में, मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं बगल में चौकी है, बगल में थाना है, नहीं मानोगे ना? तो ये सवाल करना बड़ा इजी है, लेकिन हम जैसे लोगों में से ही कुछ लोग गद्दार होते हैं जो हथियार उनको सप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ हमें कोई मार दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि हथियार सप्लाई करना वो बात क्यों? पहला मसला ये है कि वो लोग आए कैसे। इतनी मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षा के हाथ में है, देश सुरक्षा के हाथ में। आसिफ कौन था? आसिफ कौन था भाई? आसिफ गद्दार जिसके था, दो, तो वो गद्दार के साथ जिसके आए थे। जिसके घर फोड़ है, बुलडोजर चलाया, कौन थे? वहीं के रहने वाले गद्दार थे, जो गद्दार देश में लेके आए आतंकवाद को, और जो देश के गद्दार है उनका इलाज होना बहुत जरूरी है भाई। यही चीज तो अभी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? भाई अगर तू ही कश्मीर का रहने वाला है और तू ही उनके साथ मिला हुआ है तो सारी फौज अपनी ऐसी की तैसी कराएगी। तू लाके उनको अपने घर में ठहरा दे और उन लाके असले वगैरह उनके सुरक्षित कर दे। फिर ये कैसे बेहुदा सवाल कर रहा है? कि वो आए कहाँ से? अरे वो पैदल से आए हैं, पहाड़ों से चल के आए हैं। तेरे जैसे भाई वहाँ मिलते हैं, तेरे जैसे भाई। सवाल कर तूने रहा हूँ कि सवाल, अगर अरे छोड़, सवाल किस चीज का कर रहा है तू? अबे कश्मीरी जो है 90 क्या 95% रोटी रोजगार इतने खुशहाल हो गए थे, मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं वो। ये जो आज 5% है ना, आप मुझे एक एक मिनट, बात, आप मुझे ये एक बात का चला लो पाँच कि घर आपने जो कहा 95% लोग वहाँ के रोजगार से खुशहाल हो गए थे। आप बताओ, आप एक रोजगार से खुशहाल हो, वो क्यों चाहेगा कि मेरा रोजगार खराब हो? वो क्यों चाहेगा कि मेरे तो वही तो कह रहा हूँ, पहले सभी थोड़ी ना रोजगार कर रहे होते हैं, सभी थोड़ी ना रोजगार करते, कुछ इस्लाम को भी फॉलो कर रहे होते हैं। वो तो हर मजहब, टेररिस्ट जो भी होता है वो उसका कोई मजहब ही नहीं होता, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। क्योंकि मजहब इस्लाम की अभी आपने बात की, मजहब इस्लाम तो उनकी हमारी जो धार्मिक किताब है वो कह रहा है कि अगर आपने किसी बेगुनाह का करके प्लीज एक एक किसी बेगुनाह का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फिर आप मुझे बताओ वो धर्म को कैसे फॉलो कर रहा है? अगर वो धर्म को फॉलो कर रहा है तो फिर वो भगवान को नहीं मान रहा। वो भगवान जो आपने बकायदा
जो अपने भगवान को ही नहीं मान रहा, जो अपने अल्लाह को नहीं मान रहा, उसके फरमान को नहीं मान रहा, तो वो धर्म को कैसे फॉलो कर रहा है? अब योगी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, उन 5 के घरों को उड़ा दिया। अब आगे के जो हैं वो ये डरेंगे कि कहीं इतनी मेहनत से हमारे मकान बनाए हैं, कहीं ये ध्वस्त ना हो जाए। तो देखो एक्शन तो होएगा, हल्के हल्के होएगा, लेकिन पूरी तरह से एक्शन होगा भाई। नहीं वही गद्दारों में पहले होना चाहिए। नहीं उनके दिमाग में आएगी। अब जो उनको पनाह देते थे अब वो भी जान चुके हैं इस बात को। इसी एक्शन को लेकर तो सवाल खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस की सांसद जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में मुसलमान ही कमजोर है। वहाँ भले हिंदू मर गया लेकिन मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डरता है, मुसलमान ये क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है। और वाड्रा कौन हैगा? वो ब्राह्मण या साला बनिया या क्षत्रिय कौन है? इतना कंसर्न क्यों? ये तो कह रहे हैं हम डरे हुए नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हाँ डरे हुए ये नहीं है बिल्कुल। जो कश्मीर में है पहली बस इस वजह से डरा है। हम इसलिए डरे हैं कि उन्होंने जो खतना चेक करा है, कलमा पढ़ाया है, इन वजह से हम लोगों पे शक के नजर से देखा जा रहा है। इन लोगों को हमें जवाब देना है। हम ना पाकिस्तान के साथ हैं, ना कल थे ना आज है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम कल भी थे और आज भी थे। मैं खुल के पक्का मुसलमान हो के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बात रही हमारे मोदी जी, हमने सुरक्षित हाथों में देश दे रखी है। हमारे मोदी जी का विदेशों में टंका बच रहा है। वो कह रहे पानी बंद कर दिया, पानी मत बंद करो, परमाणु गिरा दो। ऐसा मत बोलो बेटा, परमाणु बम का ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। पाकिस्तान भी नहीं गिरा सकता। रॉबर्ट वाड्रा के लिए दो शब्द क्या हो? रॉबर्ट वाड्रा हमारा कोई नहीं है, ना हम उनको अपना नेता मानते हैं। हम मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, अमित शाह को मानते हैं, राजनाथ सिंह मानते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ सुनना चाह रहे हैं। वो आपको वोट बैंक मानते हैं तभी ऐसी बातें बोलते हैं कि कमजोर है, डरा हुआ है। जो है वो है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैंने उस दिन भी बोला था ना भाई, उस दिन भी बोला था ना, हम ना आज डर रहे, वो झूठ कह रहा है, डर रहा है, वो डर रहा है और वो डरेगा भी, और उसको डरना भी चाहिए। वो उनका पर्सनल मैटर है। हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। मोदी जी के साथ है, मोदी जी मुसलमानों के साथ है, सारे कौमों के साथ है। हो गए क्लियर। ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बोला जैसे कि परमाणु अटैक कर देना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, एक लॉजिक की बात होती है। पाकिस्तान में जो खेती हो रही है ना, उससे हमारा क्या लेना? एक मिनट बीच सुनने को लो ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान में 90% खेती जो हम पानी दे रहे हैं उस वजह से होती है। जो खेती होती है हम 6 नदियों का पानी दे रहे हैं, खाली सिंधु का नहीं दे रहे हैं। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 6 नदियों का पानी हम पाकिस्तान को देते हैं, जिससे वो 90% अपनी खेती करता है। सिंधु जल समझौता खत्म होना मतलब 6 नदियों का पानी रोकना। अरे परमाणु बम से ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। अरे इन 6 नदियों का पानी रोकना, ये कह लो उसकी रीढ़ तोड़ देगा। ये परमाणु का बाप डाल दिया मोदी ने। अगर इसके खेती नहीं होगी, खेत जो है, खेत साले रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। उसको घुटनों पे आना पड़ेगा, उसे घुटनों पे आना पड़ेगा। हमें जम्मू कश्मीर में सरकार है उमर अब्दुल्ला की, हमें उमर अब्दुल्ला को भी खाली कटघरे में लाकर पूछना चाहिए कि वहाँ भी उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं थी। वहाँ उनकी सरकार है, उनकी सरकार में रहते हुए ये कैसे हादसा हुआ, उनकी भी जिम्मेदारी। हमें उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। हाँ बात हो रही है, मुआवजे की ऐलान कर रहे हैं 10-10 लाख रुपए। करने से मतलब थोड़ा सारी जानें चली गई, सारा सब कुछ हो गया। अब उसके बाद वो ऐलान मुआवजे का करें तो उससे गई हुई जानें वापसी तो नहीं आ सकती। आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, इसके अंदर हम कमज़ोर महसूस क्यों कर रहे हैं? मतलब कर रहे हैं कमजोर महसूस? बात सुनिए मेरी, मैं सुन तो लो। कमज़ोर वाली बात तो यहाँ पे कि जहाँ पे देखो हिंदू वहाँ पे हिंदू मरे ज़्यादा, 2 मुसलमान मरे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि ये हिंदू जो है 26 मरे हैं, 2 मुसलमान हैं, मगर मुसलमानों को कहीं से नाम नहीं आया। जबकि जो मुसलमान थे वहाँ पे वो बचाव आए थे, जो घोड़ा सवार थे, जो वहाँ के जो भी थे, ठीक है सर, उन्होंने बचाव करा। एक ने बंदूक ली मगर उसके यहाँ गोली लगी, उनने फिर भी है ना सबको वहाँ पे बचाया, मगर वो क्या चले गया वो जान से वो। मगर मुसलमान यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है, जैसे हिंदू हैं वही मुसलमान है यहाँ पे। कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे। कौन कह रहा है ये बताइए? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमान खुद को अनसेफ फील करता है।
उसको ये भरोसा नहीं है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहें। नहीं है सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म वो स्पेस्ट। अगर देखो जो अगर मान लो कि एक मुसलमान और जो अगर 5 हिंदू, अगर उसके अंदर, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहा, यहाँ तो सिख ईसाई सब मुसलमान सब भाई भाई सब एक है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी, सारे हैं यहाँ पे। तो ये जो ऐसे बयान आते हैं कि मुसलमान अनसेफ है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये क्यों आते हैं? क्या कोई उसके अंदर जो है ना, जो अंग भक्त है वो भी कहते हैं कि जी हमें ना हिंदू भी है ना सेफ नहीं है। 20% मुसलमान, 80% हिंदू। भाई हिंदू मुसलमान तो सारे हैं यहाँ पे, अनसेफ क्यों नहीं है यहाँ? मुसलमान सारा सेफ है यहाँ पे। हम तो बात करेंगे सिर्फ पुलवामा गांव की, वहाँ की जो वहाँ पे बेलगांव की, हम तो उनकी बात करेंगे। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान, हम तो इस वक्त का हमारा मैटर ही नहीं है। मैटर क्या है कि उन उग्रवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों ने, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा, हत्या करी है, नाजायज मारा, उनको पकड़ो, उनको है ना सजा दो। हम तो ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, सारे सबका ये। शुक्रवार को आपको पता है कि सब ने पूरा भारत बंद था, जिसमें हिंदू भी था, मुसलमान ही था, पूरी मार्केटें बंद थी, जिसमें हम भी थे। हमने ही मार्केट बंद करी है। जामा पे हमने खुद वहाँ से ऐलान करा है कि जो अगर उग्रवादी हैं उनको है ना सजा दो। हम तो मोदी साहब से ये कहते हैं, हर कोई मांग कर रहा है सजा की, और सजा होनी भी चाहिए, होने भी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना लेकिन चाहिए। अभी जैसे खबरें हैं कि भारतीय जो मुसलमान है ना, वो बटा हुआ महसूस कर रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? कोई बटा हुआ नहीं है। ये भारतीय मुसलमान ही है ना भैया, ये मुसलमान है और जो ये भी मुसलमान है। और जोश देखिए, गुस्सा देखिए पहलगांव में जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। और रॉबर्ट वाड्रा जी जो कह रहे थे कि ये सरकार सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, मुसलमान इस सरकार में डरता है, अनसेफ फील करता है, ठगा हुआ महसूस करता है, तो इन लोगों ने ही कैमरा के माध्यम से उनको जवाब दिया है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए।